नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है परिवहन या ट्रांसपोर्ट के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं परिवहन के बारे में और आज की हमारी हो जाती है दूसरी क्लास। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट के बारे में जो है आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। तो दोस्तों कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में जो है पढ़ रहे थे, जिनमें से हम राष्ट्रीय जलमार्ग 3 के बारे में जो है पढ़ चुके थे, 2 के और 1 के बारे में भी पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 4 के बारे में जो है पढ़ेंगे और इसके बाद जो है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की। यदि बात करेंगे तो ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश से पुदुचेरी तक जो है जाता है। इसको 2008 में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग जो है घोषित किया गया था। तो लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 तो ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक जाता है? काकीनाडा। काकीनाडा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश काकीनाडा से लेकर पुदुचेरी तक जाता है। कहाँ तक दोस्तों? पुदुचेरी तक जो है जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसको जो है 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। याद रखें दोस्तों, घोषित जो है किया गया था, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 5 के बारे में। लिखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 5 के बारे में जो है दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो लिखते हैं दोस्तों, यानी ये जो है तलचर उड़ीसा से लेकर धमरा पश्चिम बंगाल तक स्थित है। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे तलचर कहाँ पे? ओडिशा में है। तलचर ओडिशा से लेकर कहाँ तक है ये? तो ये जो है धमरा उड़ीसा तक। याद रखें दोस्तों, धमरा पश्चिम बंगाल तक। कहाँ तक? धमरा पश्चिम बंगाल तक स्थित है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 6 के बारे में। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 की यदि बात की जाए तो ये जो है दोस्तों इसकी हम बात कर लेते हैं। ये जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो लखीपुर से जो है भंगा तक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। लखीपुर से भंगा तक याद रखेंगे दोस्तों। लखीपुर से भंगा तक ये असम में। कहाँ पे दोस्तों? असम में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग। अब आते हैं दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, जो कि 1988 में आया था। आप दोस्तों NHAI की यदि बात करते हैं, नहाई की, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो इसको जो है 1995 में जो है प्रचलन में आया था। इसे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रचलन की जिम्मेदारी जो है सौंपी गई थी। तो इसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 में आया था। कब दोस्तों?
88 में जो आया था, कब 1988 में जो है आया था। आप लिखते हैं दोस्तों NHAI की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले फुल फॉर्म जो है लिख लेते हैं। यानी यहाँ पे हम बात करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो है दोस्तों फुल फॉर्म हो जाती है NHAI की। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ना इसे याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो है प्रचलन में कब आया था, तो 1995 में। कब 1995 में ये प्रचलन में आया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नाई की यदि बात करने वाले हैं तो ये जो है इसका काम क्या होता है। इसे जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, इसे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास रखरखाव व प्रचलन की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रचलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। याद रखें दोस्तों, जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यह सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए शीर्ष संस्था है। लिखेंगे दोस्तों यह सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए शीर्ष संस्था है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सीमा सड़क संगठन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीमा संगठन के बारे में। अब दोस्तों BRO की यदि बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सीमा सड़क संगठन। तो इसको जो है मई 1960 में स्थापित जो है किया गया था। इसका काम क्या होता है BRO का काम होता है दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाने का। तो आप दोस्तों इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं BRO। फुल फॉर्म क्या होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है यानी सीमा सड़क संगठन। ये हिंदी में सीमा सड़क संगठन, ये इसको हिंदी में जो है कहा जाता है BRO को। अब दोस्तों BRO का काम क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाने का। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है दोस्तों सड़क बनाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम PWD के बारे में बात कर लेते हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी लोक निर्माण विभाग होता है PWD। तो इसको भी लिख लेते हैं और इसके बाद जो है इसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो BRO है इसकी स्थापना और लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। स्थापना कब हुई थी, तो मई 1960 में इसको स्थापित किया गया था BRO को। अब PWD को लिख लेते हैं यहाँ पे PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लिख लेते हैं दोस्तों इसकी फुल फॉर्म। पब्लिक डिपार्टमेंट की यदि बात की जाए तो लिखेंगे दोस्तों पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट।
मेंट जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। यानी दोस्तों लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, ये इसको हिंदी में जो है कहा जाता है PWD को। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसकी स्थापना की, बात कर लेते हैं। PWD की स्थापना कब की गई थी? तो इसको 1854 में इसको स्थापित किया गया था PWD को। अब इसका काम क्या होता है? जिला स्तर पर ग्राम स्तर की सड़कों की देख रेख करने का कार्य जो है इसका होता है। लिखेंगे जिला स्तर, जिला स्तर व ग्राम स्तर, ग्राम स्तर की सड़कों की देख रेख का कार्य, देख रेख का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? ये होता है PWD का कार्य होता है, जिला स्तर पर ग्राम स्तर की सड़कों की देखरेख का कार्य। आप दोस्तों इसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की यदि बात की जाए तो ये जो है काकीनाडा आंध्र प्रदेश से लेकर पुदुचेरी तक है। इसको जो है 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग जो है दोस्तों घोषित किया गया था। साथ ही राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की यदि बात करेंगे तो ये जो है तलचर उड़ीसा से लेकर धामरा पश्चिम बंगाल तक है। कहाँ से? धामरा पश्चिम बंगाल तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 की बात करेंगे तो लखीपुर से लेकर भंगा तक है, और ये दोनों असम में है। याद रखें दोस्तों, असम में ही है राष्ट्रीय जलमार्ग 6, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, ये कब आया था? 1988 में जो है आया था। अब दोस्तों NHAI की फुल फॉर्म की यदि बात की जाए, NHAI की, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। यानी इसको हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। ये प्रचलन में आया था 1995 में। इससे जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव व प्रचलन की जिम्मेदारी जो है सौंपी गई है। यह सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए जो शीर्ष संस्था है। तो दोस्तों NHAI से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PWD BRO सबसे ज़्यादा NHAI से जो है पूछे जाते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको प्रचलन में कब आया था, तो इन सभी के बारे में जो है बात की जाती है। अब आते हैं BRO की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीमा सड़क संगठन। इनका काम होता है पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाते हैं। स्थापना हुई थी मई 1960 में BRO की, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों PWD, यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग। स्थापना 1854 में। जिला स्तर व ग्राम स्तर की सड़कों की देख रेख करने का काम होता है PWD का, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, जो है 2014 में जो है स्थापित किया गया था। तो इस पॉइंट को लिखेंगे, तो लिखते हैं दोस्तों इस पॉइंट को भी। राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की यदि बात की जाए तो 2014 में स्थापित किया गया था। कब दोस्तों? इसको जो है 2014 में जो है स्थापित जो है किया गया था, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में। स्वर्णिम चतुर्भुज से भी जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो आप सबसे पहले हम स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये 518 यानी 5846 किलोमीटर लॉन्ग है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये जो है 4 शहरों को यानी 4 नगरों को जो है जोड़ती है। तो भारत के 4 महानगर कौन कौन से जिनको ये जोड़ती है? तो दिल्ली से मुंबई नासिक यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को जो है जोड़ती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब पहले हम दोस्तों इनको जो है थ्योरी बाई लिख लेते हैं, उसके बाद जो है अच्छे से जो है इसको समझेंगे। तो पहले आप लिख लेते हैं थ्योरी बाई, ताकि आपको भी अच्छे से जो है हाथों हाथ समझ में आ जाए स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में। स्वर्णिम चतुर्भुज की यदि बात की जाए, स्वर्णिम चतुर्भुज, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 5846 किलोमीटर।
लंबाई है, याद रखें दोस्तों, लंबाई की बात जो है यहाँ पे की जा रही है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसका काम क्या है। भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है। भारत के 4 महानगरों को, अभी मैप में भी दिखाऊंगा, महानगरों को जोड़ता है। तो कौन कौन से 4 महानगर हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले सड़क परियोजना से संबंधित है, सड़क परियोजना योजना से संबंधित है। आपको ये भी पता होना चाहिए जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये किससे संबंधित है, सड़क परियोजना से जो है संबंधित है। अब ये कौन कौन से 4 महासागरों को जोड़ता है, महासागर नहीं, 4 महानगर हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, मुंबई, चेन्नई, चेन्नई, कोलकाता, कोलकाता। तो इन 4 महानगरों को जो है आपस में जोड़ता है। अब दोस्तों इनकी हम लंबाई चौड़ाई भी देख लेते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो इनको सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले दिल्ली और कोलकाता, दिल्ली और कोलकाता, दिल्ली और कोलकाता की लंबाई कितनी है दोस्तों, 1453 किलोमीटर। अब साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कोलकाता की, कोलकाता व चेन्नई की, कोलकाता व चेन्नई की यदि बात की जाए तो 1684 किलोमीटर, कितने, 1684 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चेन्नई व मुंबई की, चेन्नई व मुंबई, चेन्नई व मुंबई की यदि बात की जाए तो इनकी लंबाई है 1290 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मुंबई व दिल्ली, मुंबई व दिल्ली की यदि बात की जाए तो इनकी लंबाई है 1419 किलोमीटर। अब दोस्तों इनको यदि हम जोड़ते हैं कितना हो जाता है, 5846 किलोमीटर जो है इनकी लंबाई हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं ताकि आप सभी को हाथों हाथ अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो ये है दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है दिल्ली, यानी ये दिल्ली से जो है आगरा होते ही और इधर इलाहाबाद से दोस्तों यहाँ पर ये कलकत्ता तक, कहाँ तक दोस्तों, कलकत्ता तक। तो दिल्ली से कलकत्ता की लंबाई कितनी है, ये 1453। अब दोस्तों कलकत्ता से इधर चेन्नई आता है, कहाँ पे दोस्तों, चेन्नई। कोलकाता से जो है चेन्नई तक, कोलकाता से चेन्नई तक 1684 किलोमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे चेन्नई से यहाँ मुंबई तक, तो कितनी लंबाई है चेन्नई से मुंबई की, 1290 किलोमीटर। अब दोस्तों मुंबई से दिल्ली तक यहाँ की लंबाई है, मुंबई से दिल्ली तक 1419 किलोमीटर। यानी कुल मिलाकर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो योजना है इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर। इसका काम है 4 महानगरों को जोड़ने का, और ये जो है सड़क परियोजना से संबंधित है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा और साथ ही उत्तर दक्षिण गलियारे के बारे में भी जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा ये क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम मैप से अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक, पोरबंदर, पोरबंदर आप सभी को पता है कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। पोरबंदर गुजरात से सिलचर, सिलचर, सिलचर असम, सिलचर कहाँ पे पड़ता है, सिलचर पड़ता है दोस्तों असम में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं
यहाँ की यदि बात करें तो अब उत्तर दक्षिण गलियारा लिख लेते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारे की यदि बात की जाए तो दोस्तों उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ है? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में पड़ता है श्रीनगर। और साथ ही दोस्तों ये कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पे पड़ता है? आप सभी को पता है तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में जो है पड़ता है। अब दोस्तों इनकी लंबाई की भी हम बात कर लेते हैं। जो पूर्व से पश्चिम गलियारा है इसकी लंबाई कितनी है? तो 3507 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। जो उत्तर दक्षिण गलियारा है इसकी यदि बात की जाए तो इसकी लंबाई है 3806 किलोमीटर। 3806 किलोमीटर। आप दोस्तों यहाँ पे हम मैप ले लेते हैं और इसके ज़रिए जो है अच्छे से इसको समझेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये वाला ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तर, ये हो गया दोस्तों साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया पूर्व। याद रखें दोस्तों पूर्व। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये है पूर्व और पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा यानी पूर्व पश्चिम गलियारे की यदि बात की जाए तो ये है दोस्तों असम। ये असम के सिलचर से लेकर पश्चिम में पोरबंदर, ये पोरबंदर गुजरात में। तो दोस्तों ये जो है पूर्व पश्चिम गलियारे की बात की जाए तो असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक है, जिसकी लंबाई है 3507 किलोमीटर। कितनी? 3507 किलोमीटर। ये होता हुआ जा रहा है, ये जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर दक्षिण गलियारे की यदि बात की जाए तो ये जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये होता हुआ जो है ये कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, कन्याकुमारी तक। यानी श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, जिसकी लंबाई है 3806 किलोमीटर। कितनी? 3806 किलोमीटर। अब दोस्तों आप सभी को पता है भारत का यानी उत्तर दक्षिण का विस्तार, भारत का जो उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। तो ये 3806 किलोमीटर कैसे है? क्योंकि दोस्तों ये जो है इसमें कई सारे घूम हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसीलिए जो है इसका लंबाई जो है बढ़ गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो है उत्तर पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा भी जो है आपको याद हो गए होंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो है उत्तर पश्चिम गलियारा और दक्षिण पश्चिम गलियारा, ये एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं? तो ये आप सभी को पता है, ये काट रहे हैं ये यहाँ पे, इसे रेड कलर से नहीं पिंक से लेंगे, यहाँ पे ये काट रहा है ना झांसी में। याद रखें दोस्तों कहाँ पे? झांसी में एक दूसरे को ये काटते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आपको मैप में भी अच्छे से दिखाई दे गया होगा ये। तो लिखते हैं दोस्तों, यानी पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण गलियारा बोले तो गलियारा को कॉरिडोर भी कहा जाता है। गलियारा आपस में एक दूसरे को काटते हैं, आपस में एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ पे? झांसी में काटते हैं। कहाँ पे? झांसी में। कहाँ पे दोस्तों? झांसी में काटते हैं। और ये झांसी कहाँ पे पड़ती है? यूपी में पड़ती है झांसी। कहाँ पे दोस्तों? यूपी में पड़ती है झांसी। तो ये आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए, कहाँ पे? यूपी में जो है पड़ती है। एक बार हम ऐसे भी जो है समझ लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो ये जो बीच वाला स्थान है ये क्या है? ये है झांसी। ये कहाँ पे? यूपी में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है सिलचर। ये क्या हो गया? पोरबंदर ये हो गया दोस्तों। इधर क्या है? इधर है श्रीनगर। ये हो गया कन्याकुमारी। अब इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से जो है समझ में आया होगा। असम में पड़ता है सिलचर, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, पोरबंदर गुजरात में। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है।
अब ये दोनों जो है कहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, ये झांसी नहीं, कहाँ पे दोस्तों, झांसी में काटते हैं एक दूसरे को। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे 2-4 पॉइंट और लिख लेते हैं और इसके बाद एक साथ इनका रिवीजन जो है यहाँ पे कर लेंगे। अब भारत का सबसे लंबा हवाई मार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा हवाई मार्ग है दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर तक। भारत का सबसे लंबा हवाई मार्ग, भारत का सबसे लंबा हवाई मार्ग, भारत का सबसे लंबा हवाई मार्ग है दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर तक। दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर तक, पोर्ट ब्लेयर तक याद रखें दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर तक। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग। भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग की यदि बात की जाए तो कौन सा है? असम के डिब्रूगढ़ को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। असम के डिब्रूगढ़ को, तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है। याद रखें दोस्तों, जोड़ता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो लंबाई कितनी है? तो लिख लेते हैं दोस्तों 4237 किलोमीटर, 37 किलोमीटर तक फैला है। याद रखें तो 37 किलोमीटर तक फैला है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इस मार्ग पर, यानी इस मार्ग पर विवेक एक्सप्रेस चलती है, जो 72 घंटे में इस यात्रा को पूरा करती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इसका रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड जो है 2014 में स्थापित जो है किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की यदि बात की जाए तो ये जो है 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की। इसका काम है भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है। ये जो है सड़क परियोजना से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। और साथ ही दोस्तों ये जो है 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। ये मैप में भी आपको मैंने दिखाया है, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से सीधा दिल्ली। अब इनका दोस्तों दिल्ली से कोलकाता लंबाई 1493, कोलकाता से चेन्नई 1684, चेन्नई से मुंबई 1290, मुंबई से दिल्ली 1419 किलोमीटर और कुल मिलाकर टोटल 5846 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर मीटर नहीं है बल्कि किलोमीटर है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे किलोमीटर जो है इसको लिख लेते हैं। अब आते हैं दोस्तों पूर्व पश्चिम गलियारा, जिसकी लंबाई है 3507 किलोमीटर, जो कि गुजरात के पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक जाता है। तो दोस्तों ये गुजरात का पोरबंदर है और ये असम का सिलचर है। तो इसकी जो कॉरिडोर गलियारा ये पूर्व से पश्चिम, तो इसकी लंबाई है 3507 किलोमीटर। और साथ ही दोस्तों अब आते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। तो दोस्तों ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तर और ये हो गया दक्षिण यानी साउथ। तो इस गलियारे की जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु के तक है, जिसकी लंबाई है 3806 किलोमीटर। तो दोस्तों ये जो जा रहा है इसकी लंबाई है 3806 किलोमीटर। अब ये आपस में एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं? तो झांसी यूपी में जो है काटते हैं, यानी पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण गलियारा आपस में एक दूसरे को काटते हैं
झांसी यूपी में। तो ये श्रीनगर, कन्याकुमारी, पोरबंदर, सिलचर, तो ये आपस में एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं। कहाँ पे? झांसी यूपी में। भारत का सबसे लंबा हवाई मार्ग है दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर तक। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। और इसका नया नाम रख दिया गया है पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 4237 किलोमीटर तक ये फैला है। और इस मार्ग पर जो है विवेक एक्सप्रेस चलती है, जो कि 72 घंटे में इस यात्रा को पूरा करती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।